आज के युग में हम देखते हैं परिवारों में जो भाई हैं, भाई भाई में पट नहीं रहा है। बड़े भाई छोटे भाई में जो रिश्ता है वो सही चल नहीं पा रहा है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें जो भरत मिलाप प्रसंग है, अगर वो एक परिवार देख ले, समझ ले, सुन ले, तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भाई भाई में पटना शुरू हो जाएगा, भाई भाई में बनना शुरू हो जाएगा और एक परिवार समृद्धशाली परिवार बन जाएगा। जब भरत जी ननिहाल गए हुए थे और उनकी माता कैकेयी ने जब महाराज दशरथ से ये वरदान मांग लिया कि हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और आपके पुत्र श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो, इन्होंने जब मांग लिया तो महाराज दशरथ विवश थे और इस विवस्था में उनका निधन हो जाता है। उसके बाद भरत जी को संदेशा भेजा जाता है कि आप अयोध्या चलिए और अयोध्या में कोई अति आवश्यक कार्य पड़ गया है। उस समय प्रभु श्री राम जंगल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब भरत जी को संदेशा मिलता है तो भरत जी दौड़े भागे हुए आते हैं। तो अयोध्या के बाहर नंदीग्राम एक आश्रम था जहां पर उनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी थी। उनके ऐसे पूर्वज जो पहले निधन हो चुके थे, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई थी। तो भरत जी ने सोचा, जब यहां से गुजर रहे हैं तो क्यों न सबसे पहले हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए अयोध्या में प्रवेश करें। वो रथ से उतरते हैं और नंदीग्राम के छोटे से मंदिर में जाते हैं जहां पर उनके सभी पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी थी। एक एक करके सबको सादर प्रणाम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अंत में देखते हैं कि उनके पिता महाराज दशरथ की भी प्रतिमा लगी थी। अब भरत जी तो बहुत तेज थे, उन्हें समझने में देर न लगी। उन्हें पता चला कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। जैसे ही वे मंत्री की तरफ घूमकर देखते हैं, वो बड़ी विनम्रता से कहता है, महाराज महाराज दशरथ जी अब नहीं रहे, वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो उसने पूछा कैसे? तो मंत्री ने कहा, ये आपकी माता ने आपके बड़े भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास और आपके लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया। ये करुणामयी दृश्य महाराज दशरथ सहन न कर सके और उनका प्राण निकल चुका। भरत जी बड़े संकोच बस, बड़े निराशा से बहुत तेजी के साथ अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं और अपनी माता को दुत्कारते हुए, आपने देखा होगा कि रामायण में जो दिखाया गया कि भरत जी अपनी माता को दुत्कारते हुए यहाँ की कुलघातनी माता के नाम से भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने ये कटु वचन अपने मुख से निकाला क्यों, और निकाली तो तुम्हारे जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। ये भरत जी का प्रेम था, जो अयोध्या का राजा बनने के बाद भी अपनी माता को कुलघातनी के नाम से पुकारते हैं और उन्हें भला बुरा कहते हुए अपने भैया प्रभु श्री राम को लाने के लिए अयोध्या से समस्त माताओं के साथ, समस्त गुरुओं के साथ और समस्त अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ते हैं अपने भाई प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए। सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा। इस पर कवि लिखता क्या है, कोमल चरण चलत बिन पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि, कोमल चरण चलत बिन पनहि। उनकी कोमल चरण जब पृथ्वी पर पड़ते हैं तो धरती भी संकोच बस भर जाती है। आह, दृश्य क्या रहा होगा। ऐसे भरत जी थे कि जिनके चलने पर धरती भी संकोच से भर जाती है। अब भरत जी तो घर से निकल देते हैं। सबसे पहले भरत जी उस आश्रम पर पहुंचते हैं जहां पर प्रभु श्री राम
अपनी पहली रात बिताए थे, वो आश्रम था महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम। वहां पर भरत जी पहुंचते हैं, अपने भैया का हालचाल महर्षि भारद्वाज जी से लेते हैं, और जब सुबह होता है तो महर्षि भारद्वाज जी से एक बात पूछते हैं, महाराज महात्मन, क्या भैया मुझे याद करते हैं? तो महर्षि भारद्वाज ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। उन्होंने कहा, राजन, जब प्रभु श्री राम यहां से प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं माता गंगा का जल अभिषेक करना चाहता हूं। जैसे उन्होंने जल हाथ में लिया और जैसे मैंने मंत्र का उच्चारण किया, जम्बू दीपे भरत खंडे, जैसे भरत नाम आया, उनके हाथ से जल का लोटा छूट गया और जमीन पर गिरकर हाय भरत करने लगी। इतना प्रेम तुमसे करते हैं। सोच लीजिए उन दिनों भाई भाई में कैसा प्रेम था। और भरत जी वहां से प्रस्थान करते हुए आगे चलते हैं। जब प्रभु श्री राम मां गंगा नदी को पार करके जब वन में प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो बंदेवी उनका स्वागत करते हुए बोलती हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे करुणा निधान, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूं? प्रभु श्री राम ने एक ऐसा जवाब दिया जो सुनकर आपके आंखों को भिगोने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, हे माता, मेरी सेवा आप मत करो, बस मुझे इतना छोड़ दे दो कि मैं आपके जंगल के फल फूल खाकर जीवित रह लूं, लेकिन अगर करना है तो मेरा एक काम करिए। मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं या मैं जिस रास्ते से चला आया हूं, उस रास्ते के कांटों को हटा देना। माता पूछती हैं, आप तो उस रास्ते से चले आए हैं, मैं उस रास्ते को कांटे को हटाऊं या न हटाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रभु श्री राम ने एक बहुत सुंदर वचन कहा, आप नहीं जानती हैं, मेरा एक भाई है भरत, वो पागलों की तरह मुझे खोजता हुआ एक दिन इस रास्ते से आएगा, और अगर उसके पैरों में एक भी कांटे चुभ गए तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बंदेवी ने कहा, आपका भाई भरत इतना कोमल है कि उसके पैरों में अगर कांटे चुभ जाएं तो उसे बहुत दर्द होगा। उन्होंने कहा, नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं माते, ऐसी बात नहीं है। भरत तो इतना पहलवान है, इतना ताकतवर है कि अगर उससे हिमालय पर्वत भी लड़ जाए तो भी चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दुख उसे इस बात का होगा कि जो कांटे उसके पैर में चुभे हैं वही कांटे उसके भैया प्रभु श्री राम के चरणों में चुभे होंगे। ये बात सुनकर उसे बहुत दुख होगा। सोच लीजिए, एक भाई के पैरों में अगर कांटे चुभ जाएं तो दूसरे भाई को कितना दुख होता है। ये था भातृत्व का प्रेम। और आज हम क्या करते हैं, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, एक छोटे से पैसे के लिए, एक अपने निजी बर्ताव के लिए भाई भाई का हम कत्ल कर देते हैं, उसके प्रेम को नहीं समझते हैं। कितनी दुखद बात है कि हमारे भारतवर्ष में रहने के बाद हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे ऐसे हमारे सामने तथ्य बीत चुके हैं जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद भी उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, हम उस पर चल नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। हमारे यहाँ प्रभु श्री राम, बजरंग बली हनुमान, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ऐसे देवी देवताओं का अवतार हुआ है जो हमारे लिए बड़ी मिसाल की बातें छोड़कर गए हैं। गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी संस्कृति है जिसको सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद अंदर से एक ऐसी भावना जागृत होती है जिस पर सब कुछ न्यौछावर भी कर दिया जाए तब भी कम पड़ जाएगा। क्या लेकर हम आए हैं और क्या लेकर हम जाएंगे, किसके लिए हम झगड़ते हैं, क्या लेकर के हम जाएंगे। सोचिए, जो भी आपका धन दौलत है सब यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन जो प्रेम भाव है, एक दूसरे के लिए किया गया सहायक कार्य है, एक दूसरे के प्रति जो अच्छी विचारधारा है, यही आपकी यही रह जाती है, यही आपको
सबकी याद दिलाती है कि जो पुरुष था, कोई था ऐसा था, कोई था वैसा था। दोस्तों, अपने भ्रातृत्व प्रेम को समझिए, अपने पारिवारिक दायित्व को समझते हुए परिवार के साथ प्रेम करिए, बड़ों का आदर करते हुए अपने समस्त भाई बहनों, माता पिता जो भी हैं सबको साथ लेकर चलिए। दोस्तों, जिंदगी में कष्ट पीड़ा तो आता रहेगा, लेकिन जो परिवार है वो एक बार खो जाने पर दोबारा नहीं मिलता है। परिवार में जो गांठ बन जाती है उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। बस एक ही चीज है जो मिटा सकता है, प्रेम और माफ। इस दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर वही पुरुष है जो बदले की भावना रखता ही ना हो। माफ करने की जिसके अंदर क्षमता है वही सबसे बड़ा वीर पुरुष है, सबसे बड़ा दयावान है। तो कोशिश करिए एक दूसरे को माफ करने की। माफ करने में, दया दिखाने में जो आनंद है वो आनंद लड़ाई करने में, झगड़ा करने में नहीं है। तो प्रेम भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे के प्रति लड़ने की भावना को समाप्त करते हुए एक ऐसे प्रेम आनंद को बरसाएं जिससे हमारा घर समृद्धशाली हो, सकुशल जीवन व्यतीत करे। इस वाणी के साथ हम अपनी बातों को विश्राम करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बातें हमारे समय बीत चुकी हैं, जो हमारे भविष्य में जो बातें जो भूतकाल में बीत चुकी हैं, उस बातों को मैं लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसे समझिए, उस तथ्य को अमल करिए और अपने घर से समस्त कलेश को दूर करते हुए खुशहाल जीवन जीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।